आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरें बुधवार 3 जुलाई 2024 की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंदकिशोर की रिपोर्ट। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मंत्रिमंडल समिति की बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ हुई। आज बजट पेश किया गया और बजट पेश करने के पूर्व वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जो जगदीश देवड़ा के द्वारा घर में पूजन अर्चन किया गया। उनके द्वारा अपने निवास पर पूजा करने के उपरांत वे बजट लेकर विधानसभा पहुंचे। उनकी अर्धांगिनी के द्वारा यहाँ देख सकते हैं आप, तिलक किया जा रहा है। पूजा करके मीठा भी मिष्ठान उनको खिलाया गया और ये बजट का बैग लेकर जगदीश देवड़ा रवाना हुए और यहाँ देखिए आप, ये पहुँच गए हैं विधानसभा। विधानसभा को मैं उनके द्वारा जो कहा गया हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा। बजट जनता का बजट, जनता के लिए, जनता को समर्पित होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। और आज खुशी है इस बात की कि आज 24-25 का बजट आज प्रस्तुत होगा। ये जनता का बजट है, जनता के लिए है और इसलिए हमने उस परंपरा का निर्वहन किया है कि बजट के पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए और प्रबुद्धजनों से भी हमने विचार विमर्श किया। विषय विशेषज्ञों को भी बुला करके हमने संवाद किया और निश्चित रूप से उन सब विषयों पर मंथन करके हमने अगर कोशिश की है कि उन सार्वगर्भित सुझावों को भी उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आने वाला बजट सर्वस्पर्शी ये जनता का। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई कि किस मद में क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर पत्रकार वार्ता उनकी आरंभ होने वाली है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंदकिशोर की रिपोर्ट। आइए देखते हैं पत्रकार वार्ता। आज मध्य प्रदेश सरकार का 2024-25 का बजट प्रस्तुत हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका बजट आज प्रस्तुत किया है। छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे डायरेक्टर बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार से आया नहीं है, लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे। और कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है। पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन एकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्धजनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझावों को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, इन पर विशेष तौर से फोकस
करने का जहाँ तक उनका मन है, तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। आपको पता है कि 16% बढ़ाया है पिछले बजट से। सिंचाई योजनाएं हमने बनाई है, हमने कॉलेज, स्कूल, जो भी डेवलपमेंट हमने तालाब, स्टाफ जो भी करना थे, वो सारे विकास के काम करने में हमने खर्च किया है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ भी है और हमने इसी आशा और विश्वास के साथ में इस बजट में प्रावधान किए हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न विभागों में सबने हमने अच्छे प्रावधान किए हैं और इस बार भी बजट में पूरी कोशिश हमने की है कि कोई वर्ग वंचित नहीं रहे। पहले से जो चल रही है योजना, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जहाँ तक सवाल राशि बढ़ाने का है, तो संकल्प पत्र जो आता है वो पूरे 5 वर्ष का संकल्प पत्र आता है। हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है, जो हमने संकल्प लिया जनता के बीच में, और जनता ने ही आशीर्वाद देकर के बिठाया है, तो ऐसा है कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए वो सब काम हम करेंगे। कोई भी वंचित नहीं रहेगा और कोई योजना हम बंद करने वाले। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्रचंद परमार के द्वारा पीएम श्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के शुभारंभ करने के संबंध में बैठक ली गई। उनके द्वारा बैठक में अनेक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। इंदर सिंह परमार के द्वारा, जो इंदर सिंह परमार मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनके द्वारा बजट के संबंध में विस्तार से बताया गया। आइए हम आपको सुनाते हैं इंदर सिंह परमार का बजट के संबंध में क्या कहना है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वसमावेशी है। मध्य प्रदेश को तेज गति देने वाला होगा, विकास को गति देने वाला है। जिस प्रकार से गरीबों की चिंता की गई है, किसानों की चिंता की गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूँ कि यह बजट मध्य प्रदेश को इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा कि आने वाले समय में लोगों के जीवन में बदलाव आए, खुशहाली आए, आनंद आए। इस प्रकार का इस बजट से जो प्रावधान किए गए हैं, माहौल बनेगा। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो हर गरीब का पक्का घर बनाने का जो संकल्प लिया है, उसको भी पूरा करने वाला यह बजट है। 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान गरीबों के घर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी में प्रावधान किया गया है। आज हम फिर 4000 करोड़ का प्रावधान करने जा रहे हैं और गरीबों के घर बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, उसको पूरा करने वाला ये बजट हमारा साबित होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट का प्रावधान हुआ है वो अद्भुत है। सारी शिक्षा पर 52,000 करोड़ से अधिक का बजट में प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष में भी अच्छा प्रावधान जितना हमने विभाग से मांगा था, पूरा बजट में प्रावधान किया गया है। और एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमारा बजट शिक्षा के उन उच्च मूल्यों को स्थापित करने में, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और हुनर आधारित शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, इन सब में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए होगा। साल भर के बाद में मध्य प्रदेश की चर्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में होने वाली है और उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का भी संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। मैं समझता हूँ कि किसानों की भी चिंता की गई है,
सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए पैसा का प्रावधान किया गया है। किसानों के जीवन में बदलाव आए इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि देने का संकल्प लिया गया है। और इतना ही नहीं, हमारे सभी वर्ग के लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली जो हितग्राही मूलक योजना है उनको यथावत रखने का निर्णय किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर कोई नया टैक्स लगाए सरकार इस सारे रेवेन्यू की व्यवस्था करेगी और विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। लगातार विकास की ओर आगे बढ़ने वाला मध्य प्रदेश बनेगा। एक प्रकार से 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, हम विकसित मध्य प्रदेश बनाने के ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश सभी राज्यों के साथ बराबरी से खड़ा हो सकेगा, अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सकेगा। इस बजट से ये दिशा तय हो रही है और इसलिए मैं कहूँगा कि ये बजट विकास को छूने वाला होगा और सर्व समावेशी होकर के लोक कल्याणकारी बजट साबित होगा। ये थे इंदर सिंह परमार, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री। उनके द्वारा पीएम श्री एक्सीलेंस महाविद्यालयों के संबंध में बैठक ली गई और उनके द्वारा अनेक दिशा निर्देश दिए गए। बजट के संबंध में वित्त मंत्री और इंदर सिंह परमार के द्वारा क्या कहा गया ये हमने आपको बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। हम फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।